हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गुप्ता। आइगन वैल्यू की पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। उसके दो तरीके मैंने बताए थे। आज मैं आपको 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना बताऊंगा। चलिए देखते हैं। ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 1 3 1 5 1 3 1 1। इसके लिए हमें आइगन वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 1 3 1 5 1 3 1 1। ठीक है, और इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या होगी आपकी a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, i यहां पर कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो पहले हम a माइनस लैम्डा आई निकालेंगे। तो a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, तो a कितना ये दे रखा है आपको 1 1 3 1 5 1 3 1 1 माइनस लैम्डा आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो a माइनस, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा 1 3 1 5 माइनस लैम्डा 1, ये आएगा 3 1 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसी के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि जो a माइनस लैम्डा आई होती है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम 0 रख के लैम्डा निकालते हैं, और जो लैम्डा की वैल्यूज आती है वही हमारी क्या होती है गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो हमें आई हुई है a माइनस लैम्डा, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रख के हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आई हुई है। अब a माइनस लैम्डा आई इसके डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिखेंगे, उसको 0 कर देंगे। a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट में इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 3 1 5 माइनस लैम्डा 1, और ये आएगा 3 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे हम लोग, तो ये आएगा आपका 1 माइनस लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1। फिर माइनस इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग 1 को, तो 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस 3, ये होगा 1 माइनस 3 इंटू 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आएगा आपका 1 माइनस लैम्डा, इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 माइनस 1 माइनस, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा माइनस 3, 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 15 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा, ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 4, ये माइनस, ये आएगा माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 3, ये आएगा 3 लैम्डा माइनस 14 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा माइनस 14। अब ये आएगा आपका अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 4, अब माइनस लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस लैम्डा
ये आएगा आपका 9 लैम्डा माइनस 42 इक्वल टू 0। अब यह आ जाएगा आपका, पहले लैम्डा क्यूब देखते हैं, माइनस लैम्डा क्यूब, अब लैम्डा स्क्वायर देखेंगे 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा देखते हैं, -6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, माइनस का 10 लैम्डा हो गया और प्लस का 10 लैम्डा। देखिए ये -6 -4 -10 लैम्डा हो गया और ये 9 और 1 10 प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया आपके। ठीक है, अब कांस्टेंट देखते हैं, 4 2 6 और -42 कितना आ जाएगा, माइनस का 36 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लैम्डा निकालेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1 रखने से तो 0 नहीं होगा आपका, 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है। 2 रखे -1 रखेंगे तो भी ये 0 नहीं होगा। लैम्डा इक्वल टू 2 अगर रख रहे हैं तो ये 8 हो जाएगा, 8 प्लस 36 नहीं तो भी नहीं हो रहा है आपका। लैम्डा इक्वल टू -2 रखते हैं, -2 जब रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 8 और ये माइनस का 4 इंटू माइनस का 28 माइनस का 36 प्लस 36। ठीक, लैम्डा इक्वल टू -2 से सेटिस्फाई हो रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू -2 से सेटिस्फाई अगर हो रहा है तो लैम्डा प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा प्लस 2 फैक्टर कर रहे हैं इसके, तो ये लैम्डा क्यूब हो गया प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या दिया है माइनस का 7 लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पे -9 लैम्डा स्क्वायर होगा और प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर लैम्डा प्लस 2, यहाँ -9 कॉमन ले लिया, लैम्डा स्क्वायर -4 हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिख लेंगे लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पूरे में लैम्डा प्लस 2 पूरे में कॉमन है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 बाहर ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा -9 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए लैम्डा प्लस 2 इसके फैक्टर करेंगे 6 3 जा, तो ये आएगा लैम्डा -3 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यूज क्या आ गई, -2 आ गई, 3 आ गई और 6 आ गई। यही आपकी क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई, इस डिटर्मिनेंट की आइगन वैल्यूज हो गई। क्या क्या हुई, -2 3 और 6। ठीक है, देखिए इसी मैट्रिक्स के हम आइगन वैल्यू निकालने के लिए दूसरा मेथड यूज करेंगे। देखते हैं 2/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स थी उसमें भी 2 मेथड सबने निकालना बताया था आइगन वैल्यूज, इसमें भी हम दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन होती है लैम्डा क्यूब -S1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 इंटू लैम्डा माइनस S3 इक्वल टू 0। ये सेकंड मेथड है आइगन वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब इसमें हम ये बताएंगे ये S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है। देखिए S1 जो होता है, ये जो मैट्रिक्स है गिवन, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है 1 5 1 इसके एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल तो ये है 1 5 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनका सम, इसको बोलते हैं S1। S1 क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और S2 देखिए क्या होता है, S2 होता है ये जो ये एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के हैं, इनके जो ये एलिमेंट्स हैं इनके जो माइनर्स होंगे, मतलब ये जो आपका प्रिंसिपल
डायगोनल है, इसमें 1 का माइनर, 5 का माइनर और 1 का माइनर, तीनों जो एलिमेंट्स हैं इनके माइनर जो होंगे उनका सम वो क्या होता है S2। S2 क्या होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। और S3 जो होता है, जो ये गिवन मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, मतलब अगर ये मैट्रिक्स A है तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ये होता है आपका S3। ठीक है, फिर से देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है 3/3 ऑर्डर के लिए, ये होती है लैम्डा क्यूब माइनस S1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 इंटू लैम्डा माइनस S3 इक्वल टू 0। यहाँ पर S1 जो होता है, ये जो ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये 1 5 1, जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके जो एलिमेंट्स है उनका सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इसके बाद जो S2 होता है, यही जो एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल के, इनके माइनर्स जो निकलेंगे उनका सम ऑफ माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इसके बाद जो S3 होता है वो क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग ये देखते हैं S1, इसके हिसाब से S1 कितना होना चाहिए, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा 1 5 1, कितना हो जाएगा S1 1 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद S2 देखते हैं, S2 क्या होगा, 1 का माइनर निकालते हैं। ठीक है, 1 का माइनर के लिए इसको कट करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा 1 का माइनर, 1 का माइनर आएगा 5 इंटू 1 मतलब 5 माइनस 1। ठीक है, तो 1 का माइनर आ गया। अब 5 का माइनर निकालेंगे, उसका सम करेंगे। 5 का माइनर क्या होगा, 5 वाला रो कॉलम को कट कर देंगे तो ये 1 माइनस 9, ये हो गया 5 का माइनर। अब ये जो एलिमेंट है 1, इसका माइनर देखते हैं, और इसका 1 का माइनर क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1। ठीक है, देखिए जो S1 है, S2 के लिए क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है आपका, ये इसके जो एलिमेंट्स हैं इनके माइनर्स निकालते हैं। 1 है, 1 का माइनर क्या होगा, इसको कट किया 5 इंटू 1 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। अब ये जो 5 है इसका माइनर देखिए, इसको कट किया तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 इंटू 1 1 माइनस 3 कितना 9 प्लस, अब इसको 1 को ढका ये तो 1 इंटू 5 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 8 प्लस 4, ये कितना आएगा 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आते हैं S3 में। S3 क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देखते हैं। ये है 1 1 3 1 5 1 3 1 1। ठीक है, इसको निकालते हैं 1, तो ये आएगा 5 माइनस 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, माइनस 1। ठीक है, इसको 1 माइनस 3 1 इंटू 1 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 में कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 15, 1 इंटू 1 माइनस 15 कितना होगा माइनस का 14, तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 42 कितना आएगा माइनस का 36। ठीक है, ये S3 की वैल्यू आ गई। इसको देख लीजिए ध्यान से आप लोग।
ये S1 आ गया 7। S1 क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके जो एलिमेंट्स उनके सम 1 + 5 + 1 कितना 7 हो गया। S2 क्या होता है, इसके जो माइनर्स होंगे एलिमेंट्स के सबका सम वो कितना आ गया आपका 0 आ गया। उसके बाद जो S3 है, जो ये मैट्रिक्स है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू -36 आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिए ये S1, S2 और S3 तीनों की वैल्यूज हम इसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, λ³ माइनस S1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 7 λ² और S2 कितना आया हुआ है हमारा 0 प्लस 0 λ और S3 आया हमारा 36 माइनस का, तो माइनस 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 का 36 = 0। तो यह आएगा λ³ माइनस 7 λ² प्लस 36 = 0। ठीक है, अभी हमने बताया था कि इसके लिए क्या किया था, अभी हमने निकाल के पूरा दिखाया था। λ = -2 रखने पर ये सॉल्व हो गया। तो λ = -2 जब रखा था तो माइनस का 8 आया था, और माइनस का कितना आया था ये 4 × 7 जा, तो -8 -28 + 3 λ = -2 रखने से 0 हो गया था। तो इससे लैम्डा की वैल्यूज क्या आई थी, λ = -2 रखने पर, तो इसमें क्या कहेंगे λ² कॉमन लेंगे, λ + 2, तो ये λ³ हो गया प्लस 2 λ², ये -7 है तो -9 λ² प्लस 36 = 0। ठीक है, ये है λ² λ + 2। पीछे हालांकि भी इसका सोल्यूशन बता चुके हैं, -9, तो ये λ² -4 = 0। तो λ² λ + 2 -9, इसके फैक्टर्स करेंगे λ + 2 λ -2 = 0। अब पूरे में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, λ² λ + 2 पूरे में कॉमन है, तो ये आएगा λ² -9 λ प्लस 18। अब इसके फैक्टर कर लेंगे 6 3 जा, तो ये आएगा λ + 2 और ये होएगा आपका λ -3 λ -6 = 0। तो यहाँ से λ आएगा -2 3 और 6। ये आइगन वैल्यू आ गई आपकी इस मैट्रिक्स की। इसके दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो में आज इतना ही। 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर दोनों प्रकार के मैट्रिक्स के लिए हमने आइगन वैल्यूज निकालना आपको बता दिया है। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।